अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का काबुली पुलाव। मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आज बनाया है, मुझे कुछ ज़्यादा लोगों के लिए तैयार करना था, तो इसकी रेसिपी मैंने ओरिजिनल रेसिपी से करीब तरीन बनाने की कोशिश की है। इसको बहुत तरीक़ों से इम्प्रोवाइज़ करके बनाया जाता है, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कहाँ मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है और ओरिजिनल में जो है वो क्या होता है। बहरहाल ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था और मैंने घी में से 1 कप घी में मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन जो मज़ा इसका घी में आता है असली ओरिजिनल रेसिपी के करीब तरीन वो ऑयल में वैसा नहीं आता। तो 1 कप घी ले लिया था, 1 से सवा कप भी आप कर सकते हैं। और इस प्याज को अब हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हमने इसको लाल नहीं करना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया था, जैसे ही इस पे हल्का सा साइड पे कलर आने लगा, मैंने इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और ये मटन मैंने लिया है तकरीबन 2.5 किलो के करीब, और ये जो है ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। असल रेसिपी में जो इसका असल मज़ा है वो आता है बीफ से, तो मेरे घर में इतना पसंद नहीं करते बीफ, इसलिए मैं मटन में बना रही हूँ। ये डाल के अब हमने इसको फ्राई करना है ऑयल के साथ, ठीक है। ये जो घी हमने डाला है इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, इसका पानी खुश्क हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। असल रेसिपी में इसकी डायरेक्ट यखनी बनाते हैं, और उस यखनी में ये देखें उसको खाली नमक डाल के यखनी बना लेते हैं। हमने इसे पहले थोड़ा सा फ्राई किया है प्याज और लहसुन के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी जो है हमें यखनी जो है मुझे जो चाहिए इस वक्त तकरीबन 15 ग्लास के करीब मुझे यखनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप, मैं अभी कुकर में गला रही हूँ, मुझे जल्दी थी। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसे धीमी आंच पे पतीले में डाल के गलाएं और यखनी बनाएं। तो मुझे सक चुके जल्दी थी, तो मैंने इसमें जो है वो इसको थोड़ा सा पानी डाल के गला लिया पहले, और फिर मैं धीमी आंच पे अपनी एज़ रिक्वायर्ड जो यखनी मुझे चाहिए मैं इसको मज़ीद पका लूँगी। और इतना पकाना है कि ये गोश्त जो है ये अच्छी तरह गल जाए, लेकिन ये टूटने ना पाए, इसकी बोटी जो है वो बिल्कुल रेशा रेशा ना हो जाए। बस इसको पुलाव की तरह के अंदाजे से आपने गोश्त को गला हुआ भी रखना है और थोड़ा खड़ा भी रखना है। तो बस इसको हम विसल दे लेंगे बंद करके कुकर। तकरीबन 3 से 4 विसल में जो है ये मटन मेरा गल गया था। अब ये देखें इसकी ये तैयार हो गई है, यखनी भी और मटन भी गल चुका है, अच्छी तरह गल चुका है ये मटन। लेकिन देखें बोटी जो है वो इसकी टूटी नहीं है, और यही ऐसा ही हमें गोश्त चाहिए इसके लिए। अच्छा, यखनी को मैंने छान लिया है एक सीव में निकाल के, और ये देखें ये यखनी रखी हुई है। तकरीबन ये 15 ग्लास के करीब मैंने इसकी यखनी बना ली थी, और ये मटन है जो मैंने इसमें से निकाल के अलग कर लिया था। इसमें कोई ज़्यादा साबुत गरम मसाले नहीं जाते, बहुत आसान इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, अब आधा कप से पौना कप आप घी ले लीजिए एक बड़े से पतीले में। मैं चूँकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, 8 से 9 दाने इसमें सब्ज़ इलायची के डालेंगे। अच्छा, ये असल रेसिपी में कुछ लोग सब्ज़ इलायची डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। अच्छा, अब 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज इसमें हम डालेंगे मज़ीद, और इनको हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। बस इसको भी हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का हल्का जब ये साइड से ब्राउन होने लगेगा तो हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये देखें ये प्याज जो है ये इसमें थोड़ी थोड़ी जो है ये फ्राई होने लग गई है। अब हम जो है वो तकरीबन एक सॉस पैन में 6 टेबलस्पून के बराबर चीनी ले लेंगे। इसे हमने धीमी आंच पर कैरेमलाइज करना है, बहुत आराम आराम से और सुकून से, जलाना नहीं है, इस बात का ख्याल रहे। तो अब ये देखें चीनी जो है वो कैरेमलाइज होने लग गई है, साथ साथ ये प्याज जो है इसमें जो है वो कलर आना स्टार्ट हुआ है। इसे अब हम इस पॉइंट पर 3 टेबलस्पून स्याह ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। और ये तकरीबन 5 अदद मीडियम साइज़ की गाजरें थी जिन्हें मैंने जूलियन कर लिया। इनमें से तकरीबन 1 कप के बराबर या 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी भर के मैं इसमें डाल लूँगी, और इसे हम थोड़ा सा इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे। ये गाजर चली गई इस मसाले में।
अब जो यखनी में से हमने गोश्त निकाल के रखा था, जो पहले से भी थोड़ा सा फ्राई हुआ है, इसको भी हम इस मसाले में डाल देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे इन चीज़ों के साथ फ्राई करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जिनमें 3 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरे का पाउडर है, दरदरा सा आप पीस लें वो डाल दीजिए, और तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें ग्रीन जो चिलीज़ होती हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। ये भी ओरिजिनल रेसिपी में डाला जाता भी है और नहीं भी डाला जाता। अच्छा, ये देखें चीनी अब कैरामलाइज हो गई है, दाना इसका ख़त्म हो गया है। इसी तरह की हमें ये कैरामलाइज्ड चाहिए। अब इसके अंदर जो हमने यखनी निकाल के रखी थी, उसमें से 1 कप यखनी डाल के हम इस कैरेमल सिरप में डालेंगे और इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, बहुत इसमें एकदम से हीट जो है वो पैदा होती है जब आप इसमें डालते हैं कैरेमल में पानी या फिर कोई भी लिक्विड। अच्छा जी, ये देखें ये गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो रहा है इन मसालों के साथ, और अब मैं इसमें डालूँगी यखनी। यखनी जो है 14 कप मैंने इसमें डाली है। इसके अलावा 1 कप मैं इसमें वो डालूँगी जो मैंने कैरेमल मिक्सचर के साथ मिक्स की थी, और यूँ ये 15 ग्लास यखनी मेरे पास आ गई है। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डाल रही हूँ मैं तकरीबन 14 टीस्पून। 2 टीस्पून मैं पहले शामिल कर चुकी थी यखनी बनाते हुए। तो चावल जो है मेरे तकरीबन 2 किलो हैं, यानी कि 8 ग्लास, तो ये पक्के 16 ग्लास या डबल 4 किलो हो जाएंगे। उसके हिसाब से मैं इसमें ये नमक शामिल कर रही हूँ। हर पके हुए 1 ग्लास के लिए 1 चम्मच जो है वो। अब इसमें जा रहा है जनाब 2 अदद चिकन क्यूब्स में डाल रही हूँ, आप 3 भी डाल सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल एक इंग्रेडिएंट है इसका, ये ओरिजिनल रेसिपी में तो नहीं जाता। वो सिर्फ नमक वाली यखनी में पकाते हैं चावलों को, तो मैंने इसके अंदर ये डाला है। अच्छा, जो कैरेमल सिरप बनाया है वो भी ओरिजिनल रेसिपी में नहीं जाता। वो गाजर साथ डाल के जो है वो फ्राई करते हैं थोड़ी सी, और उसी की नेचुरल मिठास जो है वो चावलों में आती है। तो जो कैरेमल सिरप हमने बनाया था वो भी ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट नमक की यखनी डाल सकते हैं। अच्छा, अब तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर घी या ऑयल एक पैन में मैंने ले लिया है, और इसको थोड़ा सा हम हल्का सा गर्म करके जो हमने बाकी की जो गाजर जूलियन हमारे पास पड़ी हुई थी वो डाल के हम थोड़ी सी इसको फ्राई करेंगे 1-2 मिनट इस तरह से। अब इसके अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है तकरीबन 1 कप के बराबर काली किशमिश और आधा कप के बराबर काजू लिए हैं। किशमिश तो काली जाती है ओरिजिनल रेसिपी में, लेकिन काजू या बादाम अगर आप डालना चाहें तो वो ऑप्शनल हैं। तो वो डाल के हम गाजर के साथ 1-2 मिनट उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसको पकाएंगे। इससे एक बड़ा अच्छा सा एक ग्लेज सा आता है इन नट्स और गाजरों के ऊपर। तो 2-3 मिनट वो डाल देंगे यहाँ तक कि वो चीनी भी जो है वो मेल्ट हो जाए और उसका एक फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाए इसके साथ। अब ये देखें जनाब, यखनी हमारी जो है ये गर्म हो रही है, थोड़ी ठंडी हो गई थी, हमने इसे थोड़ा सा गर्म करना है। और इसके अंदर जो है ये देखें, ये नट्स हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। अब हम इनका फ्लेम कर देंगे ऑफ। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने लिए तकरीबन 2 किलो चावल जो कि 8 कप मेरे बन रहे थे। इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। ये बासमती चावल हैं, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए ओरिजिनल रेसिपी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप सेला चावल लेंगे। और सेला चावल जो है वो ज़्यादा टाइम भिगोना पड़ता है, तकरीबन आप उसे 3 घंटे कम से कम भिगोएंगे, बाकी आप 5 से 6 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा भिगोने का टाइम बढ़ाना पड़ता है। बासमती को आधा घंटा भिगो के हम इस यखनी में शामिल कर देंगे। और ये देखें चावल पकने शुरू हो गए हैं, ये तमाम चीज़ें चली गई हैं। ये इसका फाइनल एक तरह से सेकंड लास्ट स्टेप था। और अब ये देखें
काफ़ी हद तक पानी रिड्यूस हो गया है और आपको हल्की हल्की बबलिंग जो है वो इसमें अगर दिखाई दे रही हो तो बस इस पॉइंट पर जो है वो अब हमने इसका जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है वो करना है। वो ये है कि जो हमने गाजर और रेजन्स और काजू फ्राई किए थे चीनी के साथ और घी के साथ, वो हम अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और उसका जो थोड़ा थोड़ा जूस जो पानी होता है वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। जो वो नट्स और गाजर छोड़ती है उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, ओरिजिनल रेसिपी में इनको चीनी डाल के फ्राई नहीं किया जाता, इनको वैसे ही फ्राई किया जाता है और बाज़ लोग तो डायरेक्ट फ्राई किए बगैर गाजर इस तरह की जूलियन और किशमिश ऊपर फैला देते हैं। तो बहरहाल अब हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर दम पे रखेंगे। अच्छा, एक टिप बताती चलूँ ओरिजिनल रेसिपी के लिए कि जो गोश्त है ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है इन चावलों में। जितना अच्छा गोश्त होगा, जो जिन इलाकों में गोश्त अच्छा है उसका अपना भी एक जायका जो है वो पुलाव के टेस्ट को बढ़ाता है। तो ये इसकी एक टिप थी, अगर आपको अच्छा गोश्त मिले तो क्या ही बात है। तो जनाब ये हमारी, अब आप देख सकते हैं पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। काबुली पुलाव, ज़बरदस्त धुएं उठ रहे हैं और खुशबुएं आ रही हैं और चावल आप देखें किस तरह खिला खिला चावल बना है, बिल्कुल जुड़ा नहीं है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो इस वक्त मैं आपको इसे सर्व करके तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने इसे लेके जाना है बाहर फॉयल में डाल के। तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि चावल जो है वो कितना खिला खिला बना है, बोटी भी बिल्कुल इंटैक्ट है। तो बस ऐसा ही हमें ये पुलाव चाहिए। तो उम्मीद है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।